नमस्कार। महर्षि विद्यालय सिलचर की शिक्षिका है श्रीमती बिंदु सिंह। एक साहित्य संस्कृति कर्मी है। समाज सुधार और उन्नति के लिए सर्वदा सक्रिय रहती हैं। निजी टीवी अनुष्ठानों में कभी कभी संचालक का दायित्व भी निभाती हैं। बराक घाटी हिंदी साहित्य समिति का अवैतनिक दायित्व भी निष्ठा के साथ निभाती आ रही हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। बिंदु जी बराक घाटी के हिंदी साहित्यकारों में अपना एक स्थान बनाकर साहित्य धारा को पुष्ट कर रही हैं। कवि अपनी 4 कविता लेकर बालार्क प्रकाशन द्वारा कविकंठ का आशर प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया सुनिए और अनुष्ठान को दूसरों के पास प्रेषित भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बिंदु सिंह अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली कविता है जागरण एक नव भारत। नए सबेरा लाने के हित जागना और जगाना है। शहीदों के बलिदानों से मिली मुक्ति का मान बढ़ाना है। स्वतंत्रता की पावन निधि अब और न कहीं गंवानी है। अमृत काल की इस बेला में नई गाथा हमें सुनानी है। गांव गांव और डगर डगर चेतना का शंख बजाना है। भारत के हर अंतर मन से साहस का दीपक जलाना है। भटके हुए राही जो खड़े पथ पर बनकर अनजान अभी, उनको सही मार्ग दिखलाकर लक्ष्य तक पहुंचाना है। खेतों में स्वर्णिम फसलें हो, खलिहान खुशियों से भरे रहे। श्रम वीरों के सीने से पसीने से उन्नति के नित नए द्वार खुले। कल कारखाने गूंज उठे नव निर्माण की गुंजों से। विश्व पटल पर भारत का सर्वोत्तम स्थान बनाना है। कला और साहित्य सृजन से अपनी संस्कृति सजानी है। शिक्षा और विज्ञान जगत में अपनी धाक जमानी है। ज्ञान रश्मि से इस भूतल का कोना कोना रोशन हो। भारत के दिव्य प्रकाश को जगमन आज बनाना है। भारत का बच्चा बच्चा अब संकल्प नए मन में धार रहा। मंदिर मस्जिद और गिरजाघर मानवता को पुकार रहा। चंद्रलोक क्या सूर्यलोक अंबर के पार भी जाना है। नया सबेरा लाने के हित जागना और जगाना है। मेरी दूसरी कविता है दर्दे गरीबी। गरीबी हमारे गले का हार हो गई। जिंदगी की खुशियां अब उधार हो गई। भूख मिटाने की खातिर बहा लहू पसीना। फांकों के बिन अब काटता नहीं महीना। ये भूखमरी ही हमारी रिश्तेदार हो गई। गरीबी हमारे गले की हार हो गई। दर दर भटकता हूं मैं लाचार अभागा। हाय रे नसीब तूने कैसा रूप दिखाया। जिंदगी जीना भी अब उधार हो गई। गरीबी हमारे गले की हार हो गई। भूख से तड़पते बच्चों को कैसे जिलाएं। इतनी महंगी शिक्षा की फीस कहां से लाएं। मासूमों की पढ़ाई भी अब भार हो गई। जिंदगी हमारे गले की हार हो गई। गरीबी हमारे गले की हार हो गई। टूटा घर फूटा लोटा और खाली कठौती है। गरीबी के हक में यहां हर बात खेती है। मेरी तीसरी स्वरचित कविता है बैसाख, प्रकृति का अनुपम श्रृंगार। महीनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है यह महीना। बैसाख का यह पावन मास जैसे धरा का नगीना। नई उमंग और नई चेतना का संचार है लाता। इस पावन महीने में हर हृदय का अटूट नाता। प्रकृति के आंगन से अद्भुत सुंदरता है छाई। शीतलता की मंद बयार चारों ओर मंडराई। हरे भरे पेड़, ऊंचे पर्वत और कल कल बहती दरिया। झरनों के मधुर संगीत से खिल उठी जीवन की कलियां। अक्षय तृतीया का पावन पर्व और महान त्योहार आते हैं। मानो हर आंगन की खुशियों से महकते हैं। चारों तरफ बिखरी है प्रकृति की अनुपम हरियाली। हवा की मधुरता हर लेती है
मन की व्याकुलता सारी। सूरज की तपिश संग लाती है भीषण गर्मी की सौगात। बढ़ने लगते हैं दिन धीरे धीरे और छोटे होने लगती है रात। शुष्क हवा के झोंकों से जब अंबर है थरता, तब प्रकृति का एक अनुपम रूप सौंदर्य दिखता। कड़ी धूप में व्याकुल और परेशान होता हर प्राणी। परिवर्तन के इस चक्र में यही है अनकही कहानी। घने पेड़ों की शीतल छाया ढूंढता है राहगीरी और पथिक। इस ऋतु के कड़े इम्तिहान में धीरज रखता है अधिक। खेतों में पककर तैयार खड़ी है सुनहरी नई फसल, जिसे देख किसान का चेहरा खिल उठता है हर पल। मेहनत का फल पाकर अन्नदाता मनाता है उल्लास। अनाजों के दानों में छुपा होता है जीवन का सच्चा वास। रसीले आम और तरबूज जैसे फलों की लगती है भरमार। प्रकृति अपने इस खजाने से करती है सबका सत्कार। यह महीना वर्ष का दूसरा होकर भी सबसे महान कहलाता। हर जीवों के भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास जगाता। बैसाख महीना पावन महीना, सृष्टि का सबसे सुंदर और पावन महीना। मेरी चौथी कविता है लड़की। तू कौन है? तेरा अस्तित्व क्या है? तेरा स्थान कहाँ है? तेरी पहचान क्या है? वैसे तुझे सृष्टि कारिणी कहा जाता है। तुझे शक्ति स्वरूपा कहते हैं। तुझ पर शान और आन की बातें सुनने में आती है और न जाने क्या क्या यह सब सच है। कब से तुझे अबला बनाया गया, चार दीवारी में बंदी बनाई गई। लड़के दिया तो तुझे बाती कहा गया, लड़के दिल तो तू धड़कन। लड़के घर की शान है तो तुझे उपेक्षा से बढ़ती अभिमान। तू सुकुमारी कमसीन है, तू कमजोर, तू है क्या? तेरा रूप है काली भयंकरी सर्वनाशा। तुझे ब्रह्मांड संसार, तू अपने को पहचान। ढूंढ अपना स्थान, मर्यादा और शील संभ्रम खान। लड़की तू अपने को पहचान। धन्यवाद।